आपने कभी अपने आसपास ये चीज नोटिस करी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ वो उस प्रॉब्लम को इजीली टैकल करते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजों पर भी हर रोज पैनिक करते हैं एंड अपना पूरा एंटायर डे ruin कर देते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू एंड ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी एंड आपकी लाइफ की 70% प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज संगीता। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देते हैं। ज्यादातर लोग आजकल अगर उनको कोई भी कुछ बोल देता है तो वो उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उस चीज के बारे में इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं कि अपनी लाइफ में कोई भी एक्शंस नहीं ले पाते। बट वहीं जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं, चाहे उनको कोई कितना भी अप्रिशिएट करे या फिर उनको कोई कितना भी गलत बोले, वो उस चीज से अपने आप को इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, अपने रूटीन को बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है तो बहुत ज्यादा खुशी में पागल भी नहीं होना है, एंड अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो बहुत ज्यादा अपसेट भी नहीं होना है उस चीज को, राइट? अपने आप को एक काम सिचुएशन में बनाकर रखना है। एंड आई नो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक योर सेल्फ काम, बट यस, अगर मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसा कर सकते हैं सो वाई कांट यू, राइट? यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, सो यू कैन डू दैट। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने पास्ट को कभी भी रिग्रेट नहीं करते कि उन्होंने पास्ट में क्या किया। ज्यादातर लोग आजकल छोटी छोटी गलतियों पर ये बोलते हैं कि काश मैंने ये चीज पहले कर ली होती, काश मैंने ये चीज तब कर ली होती। फॉरगेट अबाउट दैट। अब आप उस चीज को अंडू नहीं कर सकते हो। व्हाट यू हैव इज योर टुडे, सो मेक योर टुडे काउंट। आप अपना आज बेहतर बनाओ, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपनी बीती हुई गलतियों पर सोचकर अफसोस नहीं करते हैं, रिग्रेट नहीं करते। दे लर्न द लेसन फ्रॉम इट एंड दे मूव ऑन। मेंटली स्ट्रांग पीपल रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। आजकल लोग बोलते हैं अगर मैंने ये चीज कर ली तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो इतना ज्यादा नहीं सोचते। दैट इज द रीजन वो अपने एक्शंस पे बिलीव करते हैं। वो सोचते बहुत कम है, वो काम ज्यादा करते हैं। दैट इज द रीजन उनकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एंड जो चीज भी वो अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत जल्दी उसको अकम्प्लिश कर लेते हैं। 1% इज स्ट्रेटेजी एंड योर प्लानिंग एंड 99% इज द एग्जीक्यूशन पार्ट, क्योंकि आपको काम करके पता चलेगा क्या चीज आपके लिए वर्कआउट कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है। सो टेक रिस्क, डोंट ब्लेम अदर्स फॉर देयर प्रॉब्लम। वो कभी भी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जहां पर भी हो वो आपके पास्ट डिसीजन की वजह से हो। आपने पास्ट में जो जो चीजें करी होंगी उसका रिजल्ट आज आपके पास है। तो अगर अब से आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हो, सो मेक श्योर आप ऐसे एक्शंस लेना स्टार्ट करो जो आपको आपकी लाइफ में जो चीज आपको चाहिए उससे अलाइंड हो, राइट? क्योंकि आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। और मेंटली स्ट्रांग पीपल वो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करते कि तुम्हारी वजह से मेरा ये काम खराब हो गया। दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड दे वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड दे फोकस ऑन मेकिंग देयर टुडे बेटर, राइट? क्योंकि अगर आपका आज बेस्ट होगा तो आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा। वो फ्यूचरिस्टिक भी नहीं होते ज्यादा, उनके पास प्लानिंग होती है फ्यूचर की, बट मेक श्योर करते हैं वो कि वो अपने आज पर फोकस करते हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम। आपको अपने आज पे फोकस करना है, अपने आज को बेस्ट बनाना है, दूसरों को दोषी नहीं ठहराना है आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, बिकॉज इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। सो मेक श्योर अपनी लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, कंफर्टेबल जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। बिकॉज इफ यू आर लिविंग इन कंफर्टेबल जोन एंड यू आर नॉट taking action towards your goal, then you won't be able to do anything। क्योंकि अनसक्सेसफुल लोग प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग करने में देते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं देते। बट मेंटली स्ट्रांग पीपल वो एग्जीक्यूशन में अपना 90% टाइम देते हैं। सबसे अच्छी हैबिट होती है मेंटली स्ट्रांग लोगों की कि वो फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बल्कि एक्शन लेते हैं एंड काम करते हैं। एंड मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको अपना देना चाहूंगी। व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई वाज ट्राइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट मेरे आसपास बहुत ज्यादा हिंदी स्पीकिंग लोग थे। एंड देन आई एम वर्किंग ऑनलाइन, सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गिव ट्रेनिंग्स इन इंग्लिश। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, बट स्टिल आई थॉट बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा, लोगों को मेरा सेशन नहीं पसंद आएगा, बट आई एम गोइंग टू गिव माई सेशन इन इंग्लिश। एंड एंटायर सेशन इट्स बीन अराउंड 1 hour सेशन, एंड मैंने वो पूरा सेशन इंग्लिश में दिया एंड कॉन्फिडेंटली सेशन डिलीवर किया एंड लोगों को बहुत पसंद आया मेरा सेशन। बट मुझे इनसाइड बहुत ज्यादा फियर था कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी। बट मैंने सोचा कि मैं यहाँ खाली बैठ कर भी तो कुछ नहीं कर सकती। मेरा मोटिव है इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना। नॉट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, बट एट दैट
टाइम आई वॉज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स बीन 2 to 3 years अगो, तब मैंने वो चीज़ आइडेंटिफाई करी। मैं यूट्यूब पे कंटेंट शेयर करती थी, इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस शेयर करती थी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट आई कैन बी कॉन्फिडेंट एंड आई डोंट माइंड कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बिकॉज उस समय मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती थी एंड बहुत सारी गलतियाँ करती थी। बट आई डोंट माइंड वॉट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी, बिकॉज मैं इस डर से कॉन्टेंट ना बनाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज लाइक दिस थिंग विल नॉट हेल्प मी टू ग्रो इन माई लाइफ। तो मैं ट्यूशंस में भी अगर कोई स्पीच देनी होती थी तो मैं स्पीच देती थी, या फिर अगर मेरे को कोई ट्रेनिंग्स देना है, कोई सेशन कंडक्ट करना है, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, आई मेक श्योर टू डू दैट। एंड मैं उसमें काफी मिस्टेक्स भी करती थी, बट यू नो एक चीज है, कहते हैं ना, जब आप किसी चीज के लिए एफर्ट्स लगाते तो आपके आसपास ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो आपको और ज्यादा पुश करते हैं, दैट यू आर डूइंग बेटर, दैट यू आर डूइंग बेटर। क्योंकि जो कोशिश कर रहा है लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बट जो कोशिश ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है, उसको तो भगवान भी नहीं उसकी हेल्प कर सकते एंड ना ही आसपास के लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो मेक श्योर, टेक एक्शंस, वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को बेटर बना सको। एंड फेलियर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। फेलियर इज ऑल अबाउट लेसन, यू आर लर्निंग समथिंग। अगर आप कोई चीज नहीं अकम्प्लिश कर पा रहे हो, इट्स मीन यू आर लर्निंग समथिंग, राइट? एंड वो कभी भी दूसरों को खुश करने के पीछे कभी नहीं भागते हैं, बिकॉज मेंटली स्ट्रांग लोगों को ये चीज पता है, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इट्स बेटर टू गिव द प्रायोरिटी टू योर ग्रोथ, टू योर सेल्फ, राइट? अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली लोग भी आपसे प्लीज होंगे एंड आपको खुद भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। बट कई बार हम दूसरों की वैलिडेशन के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को इतना चेंज करते हैं, इतना चेंज करते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हम अपने आप को ही खो देते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारी जरूरत क्या है, हमें कहाँ पे आगे बढ़ना है, हमें क्या चीजें अचीव करनी है। सो मेक श्योर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ like different people and different emotions, right? So you cannot make everyone happy. Just what you can do that, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो एंड अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है मेंटली स्ट्रांग लोगों की, वो कभी भी दूसरों की ग्रोथ से कभी भी जलते नहीं है। बट आजकल जो नॉर्मल लोग होते हैं, अगर कोई उनकी एज का एंड उनसे बेटर करे तो उनके माइंड में एक जेलिसी इमोशन आ जाता है। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग, जेलिसी इज वेरी बैड इमोशन, जो आपको अंदर से खोखला कर देता है, आपकी लाइफ को कंप्लीटली खराब कर देता है। बट मेंटली स्ट्रांग पीपल कभी भी अपने माइंड में किसी के लिए भी जेलिसी नहीं रखते, बल्कि वो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उनके माइंड में ये चीज होता है, अगर ये पर्सन इस चीज को अकम्प्लिश कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने माइंड में जेलिसी रखोगे तो आप कभी भी सामने वाले से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पूछ सकते कि आपने ये चीज कैसे अकम्प्लिश करी है। देन वो आपका स्ट्रगल पीरियड और भी लंबा हो जाएगा। बट वही जो चीज आप कर रहे हो, वही चीज सामने वाला पर्सन कर रहा है, तो आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए एंड उससे गाइडेंस लेनी चाहिए, नो मैटर व्हाट वो आपसे छोटा है एज में या फिर एज में बड़ा है। बिकॉज ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपकी लाइफ में ग्रो करने में। ये वो कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करते। अगर उन्हें कोई भी चीज अचीव करनी है तो उसके लिए वो 1 से 2 दिन प्लानिंग में देते हैं, 90% अपना एफर्ट से एग्जीक्यूशन में लगाते हैं। बट आजकल 90% लोग सोचते हैं, अगर उन्हें कोई नई चीज स्टार्ट करनी है तो वो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं जिससे कि सही चीज भी उनको एक नेगेटिव फैक्टर्स के साथ नजर आने लगती है। सो किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा सोचोगे तो आपको कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बट अगर आप किसी भी चीज के लिए एक्शन लोगे और काम करोगे, देन आपको रिजल्ट दिखाई देगा, राइट? क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोगों का ये माइंडसेट होता है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अगर वर्क किया तो वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करते हैं, अगर उस चीज ने वर्क नहीं किया तो वो उसको क्विट करके नई चीज पे जंप करते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ओवर थिंकिंग कभी आपको हेल्प नहीं करेगी आगे जाने में, बल्कि ये आपका माइंड है और डैमेज कर देगी चीजों को स्टार्ट ना करने के लिए। सो मेक श्योर, टेक एक्शन। जो भी चीज लाइफ में करनी है, अपना वेट कम करना है, कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, कोई साइड हसल शुरू करना है, डू दैट राइट नाउ। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, डोंट ओवर थिंक। मेंटली स्ट्रांग पीपल की सबसे अच्छी हैबिट ये होती है कि वो कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते। हम सभी को पता है, हर रोज जिम जाना, वर्कआउट करना किसी को नहीं पसंद है। हर रोज एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना हर किसी को नहीं पसंद है, राइट? कभी कभी चीट मील करना हम सभी का मन करता है। बट 90% जो लोग अपने रूटीन को नहीं फॉलो करते वो कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल जोन में हो, आप रैंडमली कुछ भी खा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अपनी लर्निंग पे काम नहीं कर रहे हो, कोई स्किल नहीं सीख रहे हो, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, उनको ये सारी चीजें करना पसंद है। ऑब्वियसली उन लोगों को भी ये सारी चीजें करना नहीं पसंद होता है, बट व्हाई दे आर डूइंग फॉर बेटरमेंट, इन ऑर्डर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देयर सेल्फ, इन ऑर्डर टू लिव द बेस्ट लाइफ दे वांट टू लिव।
तो वो ये सारी चीजें करते हैं। तो सेम चीज आपको भी फॉलो करने की जरूरत है अगर आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव करना चाहते हो। सो कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो लाइफ में सिर्फ रिग्रेट करोगे। वो आपको थोड़ी टाइम के लिए हैप्पीनेस एंड प्लेजर प्रोवाइड करेगा, बट नॉट फॉर द लाइफ टाइम। सो वेक अप, टेक एक्शन एंड वर्क ऑन योर सेल्फ कंसिस्टेंटली। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे वो कभी नहीं भागते। रिच लोग और जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उनका माइंडसेट कभी भी क्विक सक्सेस पे नहीं होता कि मैंने ये काम आज किया एंड कल मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए। ऑब्वियसली अगर आप जिम भी जाते हो तो 1 मंथ या फिर 2 मंथ जब आप प्रॉपर वर्कआउट करते हो, प्रॉपर मील फॉलो करते हो, तब जाके आपको मसल गेन होना शो होता है आपकी बॉडी में, तब जाके आपका वेट एक आइडियल वेट पर आता है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपने कोई नई चीज स्टार्ट करी, यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो आप उसके अंदर 1 मंथ के अंदर 1 लाख का रिवेन्यू क्रिएट कर दो। येस, देयर आर पॉसिबिलिटीज, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेके चलोगे कि मुझे बस कोई भी नई चीज स्टार्ट करूं एंड आज ही मुझे इसमें सक्सेस मिल जाए, और अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो फिर मैं कुछ और नई चीजें ट्राई आउट करूं। नो, एक आइडियल टाइम दो एक चीज को करने के लिए एंड फिर उसके ऊपर आप देखो कि कितना आपको रिजल्ट आता है। अगर उस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है आइडियल टाइम देने के बाद में, वेदर इट इज 90 डेज और 6 मंथ, ये देने के बाद में अगर आपको लग रहा है आइडियल रिजल्ट नहीं आ रहा, तब आप उस चीज को क्विट करो, क्योंकि किसी भी चीज को क्विट करने से आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे कभी मत भागो, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को र्यून करोगे। कोई भी नई चीजें स्टार्ट करो तो एटलीस्ट उसके ऊपर 3 मंथ 6 मंथ दो, ताकि आपको समझ में आए ये चीज आपके लिए वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। 2 दिन 4 दिन 5 दिन किसी भी चीज को फॉलो करोगे एंड आप सोचोगे मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाए, ओके मैंने 10 वीडियो पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, मेरी रील नहीं वायरल हो रही, ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू क्विट। नो, डोंट डू दीज थिंग्स। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कभी भी अपने लाइफ में ग्रजेस नहीं रखते किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए। हाँ, हमारी लाइफ में कभी भी किसी से फाइट हो जाती है, किसी से हमारा रिलेशन खराब हो जाता है, बट वो कभी भी उस चीज को ज्यादा लंबे समय तक अपने मन में सोचते नहीं है, बल्कि वो टाइम वो अपनी ग्रोथ पर फोकस करने में देते हैं, अपने आप को और बेटर बनाने में फोकस करते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी को पकड़ कर बैठ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट? एंड आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन आई वॉज फेसिंग द सेम इशूज लाइक अराउंड इट्स बीन फ्यू मंथ्स। मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, आई वॉज गुड एट फाइनेंशियल स्टेज, बट स्टिल मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी विच इज लाइक अफेक्टिंग मी अलॉट, और मैं हमेशा समझ नहीं पा रही थी कि मैं नेगेटिविटी क्यों नहीं दूर कर पा रही हूँ अपनी लाइफ से। एंड देन आई टुक अ थेरेपी सेशन। एंड सो ऑलवेज कीप इन माइंड, नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर आने ही मत दो, और किसी के प्रति ग्रजेस मत रखो, नफरत मत रखो, क्योंकि द लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन थॉट्स एंड आवर ओन इमोशंस। अगर आप किसी के लिए नफरत एंड नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर रख रहे हो तो वो चीज लोग आपके बारे में भी रखेंगे। सो इट्स बेटर अगर आप अपना ऑरा अच्छा करोगे तो लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, जो आपको बेटर पर्सन बनाएगी, आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प करेगी। सो मेक श्योर वर्क ऑन दीज थिंग्स, एंड नेगेटिविटी तो बिल्कुल दूर कर दो अपनी लाइफ से, सो दैट यू कैन अचीव व्हाट यू ट्रूली डिजर्व एंड वांट। एंड मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। इसका मतलब है वो अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझते हैं। अगर उनको लगता है कोई चीज सामने वाला पर्सन कर सकता है तो यस, व्हाई कांट आई, मैं भी ये चीज कर सकती हूँ एंड मैं भी ये चीज करके रहूंगी। एंड ये चीज सीरियसली जब आप ऐसा माइंडसेट अपने अंदर लेकर आते हो कि कोई पर्सन आपसे बहुत बेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा बेस्ट कर रहा है, सो उससे इंस्पिरेशन लेने के साथ साथ अपना माइंडसेट ये रखो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि ओके फाइन, इसके पास ये सारी फैसिलिटीज है, दैट्स द रीजन ही और शी इज एबल टू डू दैट। नो, वो चीज आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ही और शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। सो अगर वो ये चीज कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ये माइंडसेट अपने अंदर रखो एंड ग्रोथ सक्सेस आपको इजिली मिल जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कभी भी गिव अप नहीं करते। वो कोई भी चीज ट्राई आउट करते हैं, उसमें प्रॉपर टाइम देते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ उन्होंने मिस्टेक करी एंड अब तक उनको रिजल्ट क्यों नहीं आया, अब तक उन्होंने जो चीजें उन्हें अचीव करनी थी क्यों नहीं करी। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके ऊपर काम करते हैं एंड देन वो रिजल्ट क्रिएट करते हैं। बट कभी भी वो गिव अप नहीं करते और बहाने नहीं बनाते किसी भी चीज के लिए, बिकॉज दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। तो अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करोगे, इन लेसन्स को फॉलो करोगे जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे एंड आप भी मेंटली स्ट्रांग पर्सन की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी। डेफिनेटली अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसको ये कॉल की जरूरत है, जिसको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।